हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है अव्यय के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में सिलेबस में उपसर्ग के बाद अव्यय दिए हुए हैं, उसको आज हम देखेंगे कि क्या क्या कितने अव्यय हैं, कैसे उनको एग्ज़ाम में आएंगे वो अव्यय। तो सबसे पहला है कि ये आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है कि आप कोई भी वाक्य दिया है तो उसमें अव्यय को पहचान सकें। दूसरा, कंस्ट्रक्शन सेंटेंस यूजिंग अव्यय, आपको एक वाक्य बनाना पड़ेगा इस अव्यय का यूज़ करके। इसमें MCQs भी पूछ रहे हैं और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। या तो 5 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है उपसर्ग के ऊपर पूरा, या 5 प्रकार के वर्ड आ गए या 5 प्रकार के सेंटेंस आ गए बनाने के लिए, उन वर्ड का यूज़ करने के लिए। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अव्यय दे दिया और उसमें बोला कि इन अव्यय का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए, अलग अलग अव्यय 5 दे सकते हैं। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए भी 5 सेंटेंस दे सकते हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं अव्यय। इसमें जो मेन चीज़ है वो है कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस मीन्स होता है कि आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए पहले ना, उसके बाद आप इसका अव्यय का यूज करेंगे। तो अभी इस टॉपिक में जितना उदाहरण के साथ में समझ सकते हैं उतना मैं समझा दूंगी, फिर बाकी डिटेल में हम ट्रांसलेशन में भी समझ सकते हैं इसको। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाना आ जाता है तो आप इस वाले पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में है 44 टोटल अव्यय हैं। कौन कौन से हैं मैं एक बार पढ़ देती हूँ, और इन्हीं 44 अव्यय को हमने अपने इस वीडियो में लिया हुआ है। चा, अपि, खलु, ही, तु, किल, ननु, वा, च, एव, पुनः, विना, उच्चैः, ऋते, एवं, सह, सार्धम, युगपत्, यथा, तथा, यावत्, तावत्, इति, यदा, तदा, यदि, तर्हि, साकं, न, कुत्र, कति, कुतः, किमर्थं, कियत्, इह, अत्र, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, कुत्र, एकत्र, सदा, अन्यथा और एकधा। ये हैं टोटल 44 अव्यय। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं शब्द के दो प्रकार, अविकारी और विकारी। अविकारी और विकारी का मतलब ये होता है, विकारी मतलब कि जो वर्ण लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन, विकार मतलब होता है परिवर्तन होना, तो उसमें कोई भी परिवर्तन हो जाता है, किसी भी फैक्टर का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ने लगा, यदि ऑब्जेक्ट क्रिया चेंज हो रही है तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से जिन पर इस टाइप के प्रभाव पड़ते हैं वो हो जाता है विकारी। लेकिन चूंकि अव्यय हैं तो अव्यय में इस टाइप का कुछ भी नहीं है, इसीलिए अविकारी, मतलब इसमें किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी फैक्टर का, ना सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना क्रिया का, तो इसलिए अविकारी। ये जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं, पूरा वाक्य बदलता रहेगा, सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, सब कुछ बदल, ये नहीं बदलते हैं। इसको मैं आपको उदाहरण देखिए एक समझाती हूँ। ये देखिए मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें देखिए आप, ये हमारा है अव्यय उच्चैः उच्चैः उच्चैः। इसमें वाक्य देखिए, पहले रामः उच्चैः रोदति, राम जोर से रोता है। फिर रामाः उच्चैः रोदन्ति, यहाँ पर एक वचन राम था और एक वचन की क्रिया थी। अब यहाँ पर बहुवचन का राम है तो बहुवचन की क्रिया होगी, लेकिन उच्चैः वैसे ही का वैसे ही है। बालिके उच्चैः हसतः, इसमें जो बालिका मतलब जेंडर चेंज हो गया, लेकिन उच्चैः वैसे के वैसा, क्रिया भी चेंज हो गई जेंडर के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अव्यय है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये बदल रहे हैं और ये बदल रहे हैं, लेकिन अव्यय नहीं बदल रहे हैं। यही मतलब होता है अविकारी। अविकारी मतलब कि वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब है इसकी एक छोटी छोटी सी एक दो डेफिनेशन है। क्या? पहला तो न अव्ययम इति अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे अभी हमने देखा। फिर इसका एक बहुत पॉपुलर सूत्र है, सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तद अव्ययम। ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि श्लोक लिख दिया और पूछ सकते किसका सूत्र है, तो याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है इसका मतलब? जो शब्द तीनों लिंगों, 3 लिंग मतलब कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, सब विभक्तियों में जो 7 विभक्तियाँ उसमें, एवं सब वचनों में मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहे जाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है इसके अंतर्गत? जो उदाहरण आते हैं वो प्रत्यय के उदाहरण, कुछ प्रत्यय के साथ जुड़कर वो बनते भी, हम इसके आगे टाइप्स में देख लेंगे थोड़ा सा। उपसर्ग जो है वो भी अव्यय में आ जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय में आ जाते हैं, समुच्चय बोधक भी अव्यय में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये अव्यय के जो उदाहरण हैं वो किस तरीके से ग्रुप किए गए हैं वो बताया है।
अभी देखिए यहाँ पर तो अव्यय के जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो तो यही है कि अव्यय दो प्रकार के होगा, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ और यौगिक का मतलब होता है, रूढ़ मतलब कि जो मौलिक रूप से हैं, जिसमें किसी चीज़ में कोई चीज़ ना ऐड हो रही ना कोई चीज़ निकल रही है, वैसे के वैसे ही यूज़ हो रहे हैं। तो जैसे प्रातः, सायं, चा, एव, वा, इस टाइप के जो अव्यय होते हैं वो रूढ़ की कैटेगरी में आते हैं। यौगिक की कैटेगरी में क्या होती है? यौगिक मतलब होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब जुड़ना। तो जो अव्यय प्रत्यय के संयोग से जुड़कर बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। आपके 44 उपसर्ग में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो यौगिक हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो रूढ़ है। रूढ़ ज़्यादा है, यौगिक कम है, तो इसीलिए इनको जानना जरूरी है। अब जो अव्यय हैं उसमें क्या क्या कैटेगरी आ जाती है? एक तो क्रिया विशेषण आ जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो एडवर्ब होते हैं वो भी अव्यय कहे जाते हैं। उसमें भी कोई परिवर्तन, जैसे तेज दौड़ना है, जो तेज है वो यदि क्रिया विशेषण, तो वो ऐसे तेज दौड़ता है, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ते हैं, तो जो तेज वर्ण है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वही क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला। कंजक्शन टाइप, जैसे चा मतलब और, वा मतलब या, ही मतलब तू, ये इस टाइप के जो वर्ण हैं वो समुच्चय बोधक आते हैं, तो ये भी अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोचक, कर्ता, क्रिया और कर्म का संबंध बनाने वाले जो भी शब्द हैं वो प्रपोजिशन हो जाते हैं। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये संबंध वाले शब्द हो, जैसे यावत, तावत, यथा, तथा, युगपद, ये सब क्या है? संबंध बता रहे हैं एक दूसरे में। तो ये वाले भी अव्यय हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन की जरूरत नहीं थी। अव्यय सीधी सी बात वो है जिसमें कोई जरूरत ही नहीं है परिवर्तन की, वो परिवर्तन करके अपना अर्थ ही खो देंगे, तो इसलिए उनको परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर विस्मयादि बोधक में, विस्मयादि में अरे, हे, इस टाइप के जो वर्ण आते हैं वो आ जाते हैं। यौगिक प्रत्यय में ये जो प्रत्यय मैंने लिखे हुए हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 प्रत्यय हैं। इनसे बने हुए जो वर्ण हैं वो अव्यय में आते हैं। जैसे कत्वा प्रत्यय के साथ बनेगा पठित्व, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैंने एक एक उदाहरण लिखा है। ल्यप, प्रवेश्य, थल, सर्वथा, इसमें सिर्फ था से इस बचता है, तो सर्वथा। त्रा प्रत्यय में त्रा के साथ अत्र, तत्र, कुत्र, जो हमारे सिलेबस में है। तुमन, पठितुम, दा, यदा और तस्सिल में बसता है तासिस, तो अतः, कुतः, इस टाइप के जो भी वर्ण हैं वो यौगिक प्रत्यय में आते हैं। तो हमको यौगिक और ऋण ये दो चीज़ें जानना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा समासों में जो अव्ययीभाव समास है उसमें जो भी वर्ण आते हैं वो भी इसी में आते हैं। उसके जो वर्ण से यथा, बहुत सारे अव्ययीभाव समास के उदाहरण में हम देखेंगे, उसके शब्द भी जो भी हैं वो सब अव्यय में आते हैं। तो इस तरीके से हमने अव्यय का पढ़ लिया कि जितने भी अव्यय, ये 44 हैं आपके सिलेबस में, तो बहुत सारे अव्यय होते हैं। तो हमको वो अव्यय को एक ग्रुप करना आना चाहिए कि भाई ये वाला जो ग्रुपिज्म है ये इस चीज़ के लिए, ये वाला जो ग्रुपिज्म है वो इस चीज़ के लिए, ये वाला जो ग्रुपिज्म है वो इस चीज़ के लिए। इसीलिए ये हमारा जरूरी है हमको ये जानना, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके 44 जो अव्यय हैं उनके बारे में। देखिए हम फटाफट पढ़ते चले जाते हैं, एक एक करके आपको उदाहरण के साथ में बताते चले। जैसे चा है, पहला चा का मतलब होता है और, दो चीज़ों को जोड़ने वाला, तो ये किस में आ जाएगा? ये समुच्चय बोधक में आ जाएगा। फिर फलम चा, पुष्पम चा, राधा कृष्णश्च, अहम त्वमश्च, फलम पुष्पश्च, ये दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग है। अब उदाहरण में जैसे कोई वाक्य दे दिया राधा कृष्णश्च, ऐसा वाक्य लिख के आ गया, आपको पूछा आइडेंटिफाई द अव्यय, तो अव्यय कौन सा आइडेंटिफाई होगा? चा अव्यय है यहाँ पर, ये तो करता होगा क्योंकि, ठीक है। अब जैसे अपी मतलब क्या होता है? भी का जो प्रयोग है वो कहाँ पर भी होगा? तो जलम अपि आन्यम, पानी भी लाओ। अहम अपि सह गमिष्यामि, मैं भी साथ जाऊंगा। माता पिताश्च अपि प्रसन्न भवति, माता और पिता प्रसन्न होते हैं। रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन आई। तो ये इस तरीके से, अब जैसे ये वाक्य लिख के आ गया रामेण सह सीता अपि वनम अगच्छत, तो रामेण जो है वो करता है, सीता जो है वो भी कर्ता के रूप में ही आएगा। अब वनम और आगच्छत क्रिया हो गई। अब वनम और अपि, इनमें से हमको अव्यय आइडेंटिफाई करने का लिया जाए तो क्या होगा? वन के जो रूप है वो जिसके भी रूप चलते हैं वो अव्यय नहीं हो सकता, तो वन के रूप हमारे चलते हैं, हमें पता है। आगच्छत की क्रिया के रूप भी चलते हैं, सीता के रूप भी चलते हैं, राम के रूप भी चलते हैं। अब बचे हैं अपि और सह, तो ये अव्यय के रूप में आ जाएंगे। अब दोनों अव्यय होंगे कि एक अव्यय होगा, तो सह मतलब होता है साथ में और अपि मतलब होता है भी, तो सह और अपि ये दोनों अव्यय आ जाएंगे। कहाँ कहाँ एक भी अव्यय होता है, कहाँ कहाँ दो भी अव्यय होते हैं। जैसे माता पिताश्च अपि प्रसन्न भवति, तो यहाँ पर माता पिता इनके भी रूप चलते हैं, प्रसन्न के भी रूप चलेंगे और भवति के रूप भी चलेंगे, तो जिसका रूप नहीं चलेगा वो क्या होगा? अव्यय होगा। ऐसे आइडेंटिफाई करना है हमको कि कौन सा पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग वर्ण है और स्त्रीलिंग वर्ण है, उनके रूप चलेंगे, क्रिया के रूप चलते ही हैं। धातु रूप और शब्द रूप में भी हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे उसको डिटेल में कि कौन कौन से रूप चलते हैं। चूँकि टॉपिक वाइज बनाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हैं सिलेबस में, मतलब एक चीज़ बताती हूँ मैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो या तो पढ़ी नहीं होती हैं, आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन अभी आप समझ लीजिए उस चीज़ की, मतलब सुन के देख लीजिएगा किस तरीके से। खलु मतलब होता है निश्चय, सा त्वम भगनी खलु, वह आपकी बहन है। निश्चय मतलब होता है कि आप श्योरिटी से बोले हाँ ये मेरी पत्नी है, हाँ मेरा ये पुत्र है, हाँ मेरी ये बहन है,
ठीक है। इदम मया कर्तव्यम खलु, यह मैंने निश्चय किया है। भारत देश बहु सुंदर खलु, भारत देश बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से इसमें आ गया। ही मतलब होता है निश्चय रूप से, सर्वे ही सर्वधर्म पालयन्ति। ही मतलब कि आपको ये करना है, एम्फोसाइज कर रहे हैं, आपको ऐसा करना ही है। तो सर्वे ही सर्वधर्म पालयन्ति। अगर मैं बहुत एक एक उदाहरण को समझाऊंगी और ये बोलूँगी तो बहुत बहुत लंबा सब हो जाएगा। तो मैं सिर्फ पढ़ती जा रही हूँ और ये जो वाक्य हैं इसको आप प्रैक्टिस करिए कि कहाँ हम अव्यय कैसे छांट सकते हो। बहुत ईजिली छट जाते हैं। अब जैसे बनाने के लिए आ जाए तो ही का प्रयोग करके अव्यय बनाना है तो बस आप ये वाला वाक्य लिख सकते हैं, सर्वे ही सर्वधर्म पालयन्ति। ये अगर आपको ट्रांसलेशन आ जाएंगे तो ये अपने आप से बहुत जल्दी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे सर्वे ही क्यों आया, यहाँ पे पालनीय क्यों आया। ये सब हम नियम हैं इसके पढ़ेंगे आगे। तू मतलब होता है परंतु, मतलब तो। इदम तू वदनीयम, त्वम तू ही न दृश्यते। किल मतलब होता है रियली, सही में। सेवका स्वामी सेवनीय किल, सेवक को स्वामी की सेवा करनी ही चाहिए, सच में करनी चाहिए। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य पालनीय किल, विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। किल जो है वो लास्ट में लगता है वाक्य की, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रयोग है, आगे पीछे भी लगा देंगे तब भी संस्कृत में कोई गलत नहीं होता है। तो आप इस तरीके से इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है ननु। ननु मतलब होता है शंका, जहाँ पर एक कोई क्वेश्चन मार्क लग जाए वहाँ। ननु तुम असत्यम वदति, क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। ननु वयम माता पितरम आज्ञा न पालयते, क्या हमें माता पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। वाह मतलब होता है या अथवा ऑप्शन की बात होती है। अहम त्वम वा वदनीयम मतलब हमें या तुम में से कोई एक बोलो। कमला रमा वा लिखनीयम, दोनों में से कोई एक लिखो। इसमें वाह जब प्रयोग है वो दोनों शब्द, मतलब जिन दो चीज़ों के बारे में आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं उनके लास्ट में वाह का प्रयोग होता है। ऐसे ही चा का प्रयोग भी होता है। बीच में भी लगाने के लिए ग्रामेटिकली थोड़ा सा मिस्टेक होता है, लेकिन बनाएंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। लेकिन रियलिटी का जो यूज़ है वो यही है कि दोनों जिनके बारे में ऑप्शन की बात हो रही है उसके पीछे वाला लगाया जाए। एव मतलब केवलम, तो त्वम एव मम पिता असि, तुम ही मेरे पिता हो। त्वम एव मम प्रिय सखासी, तुम ही मेरे प्रिय मित्र हो। जहाँ विशेष जिसकी विशेषता बताते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता, हमने जब हम समास पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे विशेष विशेषण वाले समाज में ऐसा होता है। कृष्ण ही चक्रधर, कृष्ण ही चक्रधर हैं। और जहाँ विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। कृष्ण श्यावेव, कृष्ण श्याम वर्ण है। यहाँ क्रिया के साथ प्रयोग होता है श्यामा लिखती, राम लिखता ही है। तो ये तीन प्रयोग एव के हैं, जहाँ पर एक तो विशेष की विशेषता बताने के लिए हो रहा है, यहाँ पर एक विशेषण की विशेषता बताने के लिए हो रहा है, और एक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। ये दोनों तो समास में हैं, हमारे उदाहरण के लिए आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें समझने के लिए यही बताना है, सिर्फ यही समझना है इसमें कि जैसे कोई एक चीज़ है उसकी एक विशेषता बतानी है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग। जैसे कृष्ण भगवान है तो वो चक्रधर है ना, उसमें कोई शक तो नहीं है ना, तो बस वही एक अकेले चक्रधर है तो कृष्ण ही चक्रधर। फिर दूसरा है जहाँ विशेषण जिसकी विशेषता, अब यहाँ पे कृष्ण जी की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्याम है, श्यामवर्ण है, तो वो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो कृष्ण श्यामवर्ण। फिर है पुनः मतलब बार बार, तो पुनः पुनः पठनीय, बार बार पढ़िए। पुनः तुम पढ़, तुम द्वारा पढ़ो। पुनः पुनः अभ्यासम करनी है, अभ्यास द्वारा करना चाहिए। नेक्स्ट है बिना। बिना मतलब होता है विदाउट। ज्ञान के बिना मनुष्य न शोभते, ज्ञान के बिना मनुष्य में कोई शोभा मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। आत्मेन बिना जीवन न अस्ति, आत्मा के बगैर जीवन नहीं है। अन्येन बिना पोषणम न अस्ति, अन्य के बिना पोषण नहीं है। उच्चई मतलब ऊपर, मतलब जोर से, मतलब जब जोर से बात की जाती है, ऊपर की जब बात की जाती है तब उच्चई आता है। तो उच्चई उच्च हिमालय, हिमालय ऊंचे ऊंचे हैं। रामा उच्चई शंख आवादे, राम जोर से शंख बजाता है। गीता उच्चई गायति, सिंहा उच्चई गर्जयति, सिंह जोर से गरजता है। फिर ऋते, ऋते मतलब होता है बिना, मतलब विदाउट। तो ऋते अभ्यास सफलाना अस्ति, अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलती। ऋते ज्ञानम ना मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं मिलती है। इसके अलावा और भी जो वाक्य आपको मिलते हैं, अभी जब चरक संहिता अष्टांग जब हम पढ़ेंगे आगे, उसमें जो जो वर्ड्स इस टाइप के आएंगे उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम वहाँ पढ़े नहीं हैं और यहाँ पर हमें टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो इसीलिए ये वाले उदाहरण लिखे हुए, वो भी उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। एवं इस प्रकार, एवं मतलब क्या होता है इस प्रकार। एवं इदम क्रीडत्वम, इस तरीके से तुम्हें खेलना चाहिए। एवं श्लोकम पठितम, तुम्हें इस तरीके से श्लोक पढ़ना चाहिए। सह मतलब साथ में। विथ मात्रा सा अहम आगच्छति, माता के साथ मैं आता हूँ। मात्रा स भगनी क्रीडति, माता के साथ बहन। भ्राता स भगनी क्रीडति, भाई के साथ बहन खेलती है। साधर्म मतलब साथ, मतलब विथ। रामेण साधर्म लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण भी गए। नेक्स्ट है युगपद, मतलब एक साथ जब चीज चलती है तो युगपद बोलते हैं। क्या? राम श्याम से युगपद समागत, राम और श्याम एक साथ आए। सुखेन दुखेन युगपद, आपिते सुख और दुख एक साथ आते हैं। यथा तथा, यथा मतलब एक साथ, मतलब कि एक वन अ टाइम दोनों चीज़ें प्रेजेंट होना, वो होता है युगपद। यथा तथा ये दोनों एक ऑलमोस्ट साथ में ही चलते हैं। जैसा वैसा, एक जैसा है तो दूसरा वैसा है। अहम यथा कथिष्यामि सा तथा करोति, मैं जैसा कहूँगा वह वैसा करती है। यथा धनम तथा कृष्ण,
यथा पिता तथा पुत्र, जैसे पिता हैं वैसे पुत्र हैं। यथा घना तथा कृष्ण, जैसे बादल हैं घने वैसे ही कृष्ण भगवान का वर्ण है। तो ऐसे ही यथा और तथा है। यावत तावत भी ऑलमोस्ट एक जैसे चलते हैं। जब तक, इसका मतलब क्या होता है, जब तक, टिल देन, और तावत मतलब तब तक। तो यावत और तावत मतलब जब तक ऐसा होगा तब तक ये होगा। मतलब यावत अन्नम पचति, जब तक खाना बन रहा है, तावत त्वया खिलेनी, जब तक तुम खेल लीजिए। यावत बधूना आगच्छति तावत त्वया प्रतीक्षा, जब तक बधू नहीं है जब तक तुम प्रतीक्षा करो। यावत हम आगच्छम तावत सा आगच्छत, जब तक मैं नहीं आता तुम मत जाना। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख प्रकार जियो, ये हमारा आयुर्वेद वाला है। इति मतलब होता है इस प्रकार, और संप्राप्ति पर मतलब एंड ऑफ द चैप्टर में इति का प्रयोग किया जाता है। मम नाम गोपाला इति षष्ठो अध्याय, हम हर अध्याय में पढ़ते हैं हम अपने अष्टांग के। नेक्स्ट है यदा तदा, तब, जब और तब, जब और तब दोनों एक साथ चलते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा हम आत्मनम सृजति, जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं अपने आप को सृजित करता हूँ। यदा पिता आगच्छति तदा पुत्र पठन्ति, जब पिताजी आते हैं तो पुत्र पढ़ते हैं। यदा माता आगच्छति तत्र अन्नम पचति, जब माता आती जब भोजन बनेगा। इस तरीके से यदा और तदा का प्रयोग है। तो जब आप प्रत्यय अव्यय आइडेंटिफाई करने के लिए तो यदा का भी लिखना है नाम और तदा का भी लिखना है नाम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदा का बस लिख दिया तदा नहीं लिखा। जितने भी अव्यय का प्रयोग हो रहा है, एक साथ दो दो तीन तीन अगर अव्यय का प्रयोग हो रहा है तो आपको वो दोनों तीनों के नाम लिखने हैं। यदि और तरही, इसमें भी दोनों एक साथ चलते हैं। अगर और तब, यदि और तो, यदि ऐसा होगा तो तब वैसा होगा। मतलब यदि कारण यदि दिया है उसको रिजल्ट भी दिया है वहाँ पर यदि और तरही होता है। यदि तुम मंदिरम गमिष्यसि, यदि तुम मंदिर जाओगे, तरही हम अपि गमिष्यामि, तब भी मैं भी साथ में जाऊँगा। यदि वर्षा भविष्यति, यदि वर्षा होगी, तरही अहम न गमिष्यामि, तब मैं बाहर नहीं जाऊँगा। यदि तुम गायिष्यसि तरही अहम नृत्यम करिष्यामि, जब तुम गाओगे तो मैं नृत्य करूँगा। मतलब जब ऐसा होगा तभी दूसरा चीज़ वैसी होगी। नेक्स्ट है शाका, मतलब साथ में। तो यह शाका हम गमिष्य, तुम्हारे साथ में जाता हूँ। ना मतलब नहीं, नेगेटिव वर्ड है। इदम ना करने, यही नहीं करो। कुत्र मतलब कहाँ। त्वम कुत्र वसति, तस्य गृहम कुत्र अस्ति, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। कुतः मतलब कहाँ से, दूरी के लिए। भवान कुतः आगच्छति, तुम कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आते हैं। किमर्थम मतलब किस लिए। गोपाला किमर्थम आगच्छति, गोपाल यहाँ किस लिए आया है। कृष्णा किमर्थम हसति, कृष्ण किस लिए हंसते हैं। कियत मतलब कितना। कियत धनम भवताम, कितना धन है आपके पास। कियत पुस्तकम भवताम, कितनी पुस्तक हैं आपके पास। यह मतलब यहाँ, यह आवान, यह भवान उपविशतु, आप यहाँ बैठें। अत्र तत्र, ये दोनों भी साथ साथ चल सकते हैं। यहाँ वहाँ, अत्र उपविश, यहाँ बैठो। और अलग अलग भी प्रयोग हो सकते हैं। अत्र आगच्छत, यहाँ आओ। तत्र गच्छ, वहाँ जाओ। तत्र आगच्छत, वहाँ मत जाओ। माँ मतलब होता है ना। तत्र माँ गच्छ, वहाँ मत जाओ। सर्वत्र, अब ये जो हैं ये यौगिक वाले, जैसे सर्वत्र हैं, अन्यत्र हैं, एकत्र हैं, ये हमने अभी पढ़े थे ना, त्रा वाले प्रत्यय के साथ बनते हैं। सब जगह, सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह। पुष्प से सुगंधम सर्वत्रति, फूलों की खुशबू सभी जगह। ईश्वर से सत्ता सर्वत्रस्ति, ईश्वर की सत्ता सभी जगह। अन्यत्र मतलब अन्य जगह, किसी दूसरी जगह। सह अन्यत्र निवसति, वह अन्य स्थान पर रहता है। सा अन्यत्र नियते, उसे कहीं और से ले आओ। वायु अन्यत्र गच्छति, वायु अन्य जगह पर जाती है। एकत्र एक जगह है। सर्वपत्राणि एकत्रम कर्तव्यो, सभी पत्तों को एक जगह इकट्ठे करते हैं। युद्ध समय एकत्र न स्थापित, एक युद्ध के समय एक जगह नहीं इकट्ठे हों। फिर है सदा, सदा मतलब होता है हमेशा। सर्वदा सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सर्वदा सहायतम कुरुते, हमेशा सहायता करनी चाहिए। अन्यथा मतलब नहीं तो। इदम त्वया करणीयम अन्यथा दंडिता भविष्यति, यह तुम्हें करना है नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। नहीं तो मतलब बीच में यूज़ होगा। इसके बाद है लास्ट वाला एकदा। एकदा का मतलब होता है एक समय। तो जब हम बहुत सारी कहानियों में पंचतंत्र की बड़ी में बोलते हैं ना एक समय की बात है, तो वही सब। एकदा ब्राह्मण आविशति, एकदा तत्र अहम आगतवान, ये इसके उदाहरण है। इस तरीके से ये पूरा अव्यय का चैप्टर है। इस पूरे अव्यय के चैप्टर में हमने जितनी भी 42 प्रकार थे वो उन वर्ड्स के मीनिंग और उनके जो उदाहरण हैं वाक्यों के रूप में वो देखे। अब अलग से वाक्यों को बना के समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस यूजिंग द अव्यय में ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक अव्यय के साथ में किस तरीके से वाक्य को बनाना है। बस अब उन वाक्यों को आप बनाने की प्रैक्टिस करिए और आइडेंटिफाई द अव्यय, मतलब अगर आप अव्यय के 40 से 44 नाम याद हैं तो आप अव्यय को भी आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाएंगे। ईजिली हो जाएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन, अगर पूरा क्वेश्चन आ गया अव्यय किसे कहते तो फिर बहुत सारा है लिखने के लिए, आप आराम से लिख सकते हैं। यदि आइडेंटिफाई, ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो आइडेंटिफाई के ही होते हैं, तो एक एक नंबर का एक एक दे दिया तो फिर आप इस तरीके से उसको लिख दिए। पूरा पहले अव्यय लिखिए, अव्यय का मीनिंग लिखिए, उसके बाद उसके उदाहरण लिखिए।
उदाहरण में वाक्य बना के लिखिए प्रॉपर सा। फिर वाक्य बनाने के बाद उसमें जो अव्यय है उसको अंडरलाइन करिए। अब आपको यदि ये याद है कि वो रूढ़ है कि यौगिक है तो वो भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना उसमें वो है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, वैसी स्थिति है। उसके बाद फिर ये भी बता सकते हैं कि आप ये समुच्चय बोधक है कि क्रिया विशेषण है कि गुणवाचक है, किस तरीके का अव्यय है, वो भी इसमें वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं है तो सिंपल आप बस लिखो कि ये अव्यय है और ये इसका वाक्य। नहीं कुछ समझ में आता, नहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीधा सीधा लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये अव्यय का जो टॉपिक था ये मैंने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो कारक है, और कारक समझने के लिए आपको विभक्तियाँ याद होनी चाहिए। तो विभक्तियाँ समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक शब्द रूप और धातु रूप जो हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और उसको हम कैसे उपयोग करेंगे आगे चल के, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तब हम आगे फिर उसके बाद ही वो कारक आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे उसको समझना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।